पीयूष जी से हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ से जनसुराज के प्रत्याशी हैं और जिस दौरान घटना हुई आपका प्रचार कैंपेन चल रहा था, दुलारचंद आपके लिए प्रचार कर रहे थे। दुलारचंद यादव चाचा जो थे वो हमारी गाड़ी में पीछे राइट साइड में बैठे थे, पीछे बैक सीट में राइट साइड में बैठे हुए थे और उनका जो काफिला जो गुजरा जो है आगे से ही जो पहली गाड़ी से गाली गलौज करते हुए और लगता है 7वें 8वें नंबर पे मेरा गाड़ी था। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से आवाज आई मार पीयूषवा के, अपने लैंग्वेज उन्होंने बोला मार पीयूषवा के, ढेर नेता बनता है, ये विधायक बनता है, इस तरह से जो है उन्होंने जो बोला पीयूष को मारो ये बहुत नेता बनता है, ये किसने बोला? ये आवाज आया संभवतः आनंद सिंह का ही था। नहीं, लेकिन आनंद सिंह तो कह रहे हैं कि वो 20-30 गाड़ियां आगे चल रही हैं। नहीं, इनिशियल का मैं बता रहा हूँ। उस समय क्या हुआ, उसके बाद जो है 15 से 20 लोग जो आए इसमें, और मैं बताना चाहता हूँ 5 प्राइवेट गनर और 4 सरकारी गनर, 9 गनर थे टोटल और उसके पीछे 15 अपराधी, 15 एकदम जो है ना प्रॉपर डंडा लेकर के अपराधी किस्म में लोग आए और उन्होंने हमारी गाड़ी का जो शीशा तोड़ना शुरू कर दिया। उसी पे हमने प्रतिकार किया तो पीछे जो है ना दुलारचंद यादव चाचा जो बैठे थे उनका जो है कॉलर पकड़ा और जो है कुर्ता फाड़ा। तब तक हमारे जो अंगरक्षक थे वो भी आ गए तो उन्होंने जो न्यूट्रलाइज किया उन लोग को। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया तो फिर वो आगे बढ़े, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटने लगे, शीशा तोड़ा, मारपीट किया और कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। तो हम लोग का जो है जो गाड़ी था लगभग 50 मीटर आगे बढ़ गया था। उसके बाद जो है लोगों को शांत कराने के लिए, दोनों साइड से जो झगड़ा हो रहा था उसको शांत कराने के लिए ये दुलारचंद यादव जो है वो गाड़ी से निकल करके शांत कराने के लिए गए। उसी दरमियान जो सुनने में आ रहा है ये समर्थकों द्वारा उनको जो है पैर पे गोली मारी गई और उसके बाद जो है गाड़ी चढ़ा दिया गया। शायद थार या स्कॉर्पियो था ब्लैक कलर का, वही चढ़ा। वो गाड़ी किसकी थी जो चढ़ाई गई? वो गाड़ी उन्हीं के समर्थकों की थी। लेकिन दुलारचंद तो अपनी गाड़ी के नजदीक पाए गए, हमको ये जानकारी मिली है। क्या अपने गाड़ी के नजदीक? अपनी गाड़ी मतलब आप लोगों की गाड़ी के नजदीक पाए? नहीं, हमारी गाड़ी के नजदीक नहीं पाए गए, वो वहीं पे ढेर। आपने अनंत सिंह को देखा है वहाँ पर? उस दौरान आपने अनंत सिंह को वहाँ जहाँ पे गोली हुई वहाँ पे? या बड़ी बात कह रहे हैं? अनंत सिंह का गाड़ी आगे सर, हम लोग तो देख ही रहे थे उसको। हाँ। अब मुझे एक चीज बताइए, पुलिस ने अभी तक आप लोगों के बयान लिए हैं? नहीं, अभी तक कोई बयान नहीं लिया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई इस मामले में? शिकायत दर्ज हुई आपकी? नहीं, अभी भी गोली चला है पुनारक में, कहाँ गोली चली है? पुनारक में ईटा पत्थर चला, गोली चला, सब चला। देखिए आज भी हम लोग जो आ रहे हैं ना 4 अभी गोली चला है, ईटा पत्थर पूरा चला। अभी लहास लाने के क्रम में हम लोग पे पथराव हुआ है, जानलेवा गोली 5-6 राउंड फायरिंग हुआ है। 5-6 राउंड? 6 राउंड फायरिंग हुआ है। अब प्रशासन का मिली भगत था, प्रशासन मेरा पीछे आ रहा था, लेकिन पंडारक से पहले कुल प्रशासन आगे भाग गया। उसके बाद पीछे से हम लोग पे हमला किया गया। अब मेरी आधी से ज्यादा गाड़ी को पीछे ही से घुरा दिया गया ताकि भीड़ ना बढ़े। मेरा आधा ये बड़ी बातें कर रहे हैं इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां पर चुनाव प्रचार का वक्त है और ऐसे में आचार संहिता लागू है। आचार संहिता के समय में जब हम भी यहां पर पहुंचे हैं, 2 जगह हमारी गाड़ी रोकी गई और गाड़ी रोक के चेकिंग होती है और ऐसे समय में अगर हथियार लोगों के पास इतनी आसानी से उपलब्ध दिख रहे हैं तो ये एक बड़ा सवाल है। मुझे बताइए, अभी तक आपका कोई बयान रिकॉर्ड हुआ है? बहुत सारे बयान रिकॉर्ड हुए, उसमें जो भी हमारा स्टेटमेंट है सेम है और जो है भ्रम फैलाया जा रहा है हमारा स्टेटमेंट सेम है, कहीं कोई इसमें आप लोगों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है? नहीं, उसकी हमें जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं? हमें जानकारी, हम पे क्या रहा, हमारे तो आदमी को जो मार। अच्छा, इन सब के बीच मुझे बताइए, आपके चाचा भी हैं, आपके बड़े करीबी भी रहे, लेकिन वो आरजेडी के साथ भी उनका एक लंबा एसोसिएशन रहा है। दुलारचंद जी का आरजेडी लालू प्रसाद यादव के साथ रहा है, नीतीश जी के साथ भी जो है रहे हैं। इन सब के बीच मुझे ये जानना है, प्रशांत किशोर ने अब तक क्या कहा है? आपने हमारे साथ है, प्रशांत किशोर हमारे साथ है। ठीक है, अब हो गया। हाँ, आप परिवार से हैं या आप? नहीं, मैं डॉक्टर चंदन मेहता सोनपुर विधानसभा से हूँ, प्रत्याशी। आपको लगता है कि यहाँ से अब मोकामा में जो राजनीतिक घटनाक्रम बना है ये यहाँ का पॉलिटिकल मिजाज बदल देगा? देखिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें राजनीति से नहीं मतलब, हमें इंसाफ चाहिए। ये हमारे चाचा समान थे, हमारे पिता समान थे और इनकी जो हत्या हुई ये बहुत गलत हुआ है। ये टाल क्षेत्र के स्तंभ थे, यहाँ के बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, इनकी हत्या जो बर्दाश्त से बाहर है। सामंतवादी ताकतें मोकामा में बहुत अधिक हावी हो गई हैं और उनका खात्मा होना बहुत जरूरी है। आप भावुक हो रहे हैं? भावुक तो संबंध? अरे मेरे पिता समान थे, मेरा खून का रिश्ता नहीं था लेकिन उससे बढ़ के था, एकदम हमको बहुत प्यार करते थे, हम भी उससे बहुत प्यार करते थे। देखिए, मोकामा में इस वक्त जो तस्वीर है उसके बारे में मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि एक तरफ अपराध, एक तरफ बाहुबल, एक तरफ बाहुबलियों के गढ़ की चर्चा और उन सब के बीच एक हत्या। क्या अब मोकामा का चुनावी मिजाज और उसके आधार पर पूरे बिहार का
चुनावी मिजाज आने वाले दिनों के प्रचार में बदलेगी, ये देखना होगा, जिसके कवरेज के लिए हम भी यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। देखिए, ट्रैक्टर से उतरने के बाद भी अभी काफ़ी लंबा चल चुकी है और उसके बाद भी गाड़ियों का काफिला देखिए आप, प्रशासन की गाड़ियाँ भी हैं, सपोर्टर्स की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और ये सारा का सारा काफिला इस वक्त वहाँ पर SDH अस्पताल में जा रहा है जहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहा है। लेकिन आज एक जर्नलिस्ट के तौर पर जब मैं मोकामा की ज़मीन पर मौजूद हूँ, मेरे जहन में ये सवाल चल रहे हैं कि कुख्यात अपराधी जिसके ऊपर ज़मीन कब्जे, रंगदारी, चोरी, गैंगबाजी, ये सब आरोप हैं, लेकिन क्षेत्र के ही लोगों का एक तबका है जो उसे अपने मसीहा के रूप में देखता है, जो उसे अपने भगवान के रूप में देखता है। और समर्थकों का ये आप हुजूम देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो RJD के भी करीब रहा, जो नीतीश कुमार के भी करीब रहा, अब इस समय जनसुराज के कैंडिडेट के लिए जो प्रचार कर रहा है, उस व्यक्ति की जब मौत, हत्या हो जाती है, उस हत्या को लेकर प्रश्न चिन्ह तो कई हैं, लेकिन इन सबके बीच आप ये देखिए कि बाढ़ का वो क्षेत्र, टाल का क्षेत्र, मोकामा, जहाँ पर दुलार चंद का इतना प्रभाव रहा है, उन इलाकों में उसकी प्रेजेंस के मायने क्या थे। लोगों ने मुझे यहाँ पर बताया कि दुलार चंद यादव ने सबके लिए काम किया है, जहाँ से पैसा आ रहा है उनके लिए वहाँ पर काम किया है। और ऐसे वक्त में इन दिनों में प्रचार के दौरान देखिए, अनंत सिंह मुर्दाबाद के नारे तो लग रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच प्रचार के दौरान दुलार चंद अनंत सिंह के खिलाफ बयानबाजियां लगातार कर रहा था, अलग अलग जगहों से, अलग अलग मंचों से प्रचार के दौरान। और इसी साल अनंत सिंह का साथ छोड़ा है दुलार चंद ने। तो देखिए, जो ये पूरा का पूरा विषय है, इसकी कई लेयर्स हैं। हत्या क्या अचानक हुई एक घटना थी, या जैसा कि समर्थक कह रहे हैं कि सोच समझकर, जिसका आरोप इस वक्त यहाँ के प्रत्याशी जनसुराज के जो पीयूष हैं उन्होंने भी लगाया कि प्लान उनकी हत्या का था, लेकिन मारे गए दुलार चंद। तो अब ये पूरा का पूरा जांच का विषय है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ FIR दर्ज हुई है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस पर इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाता है। कैमरा पर्सन विशेष के साथ मीनाक्षी कंडवाल, मोकामा, NDTV इंडिया के लिए।